ऑलराइट सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस को कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रोमिस को कैसे यूज़ करना है और प्रोमिस कैसे काम करता है, किस तरीके से होता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोमिस क्या होता है, किस तरीके से सिंटेक्स होता है प्रोमिस का, किस तरीके से वो काम करता है। राइट, आई एम नॉट श्योर कि मैं कितना एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल होगा, बट लेट्स गो एंड लेट्स मेक इट। सो यहाँ पर मैं एक फाइल बना रहा हूँ, ओके, and I'm keeping the name as promise.js. Okay, so once I have created this, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ कि promise in JS. Okay, तो जब मैं promises की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम एक asynchronous टास्क के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली एक ऐसा टास्क जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा। राइट, अब वो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। राइट, तो जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक वो पेंडिंग स्टेट में रहता है। ऑब्वियसली जैसे हमने अगर एग्जाम दिया है तो हमारा एग्जाम जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तो वो क्या होता है कि हमें नहीं पता कि वेदर वी हैव पास्ड और वेदर वी हैव फेल्ड। राइट, तो वो एक पेंडिंग स्टेट में है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि यस वी हैव क्लियर द एग्जाम और वी फेल टू क्लियर द एग्जाम। तो इसमें प्रॉमिस में क्या होता है, आपके पास एक पेंडिंग स्टेट होता है, एक रिजॉल्व स्टेट होता है, एक रिजेक्ट स्टेट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप कहीं से डेटा, थर्ड पार्टी से डेटा एपीआई के थ्रू फेच कर रहे हैं, तो अब जरूरी तो नहीं है कि वहां पर वो एपीआई जो है वो काम करेगा ही करेगा। राइट, वहां से डेटा आपको सक्सेस में मिलेगा ही मिलेगा, कई बार फेलियर भी हो सकता है, कई बार आने में टाइम लग सकता है वो डेटा। तो जब तक वो डेटा वापस नहीं आता आपके पास तो वो क्या कहते हैं, पेंडिंग स्टेट में रहता है। अगर डेटा आपको सक्सेसफुली फेच हो गया तो वो रिजॉल्व स्टेट कहलाता है, और अगर डेटा नहीं मिला आपको किसी भी रीजन से तो वो रिजेक्ट स्टेट होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर किस तरीके से प्रॉमिस लिखते हैं, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, हम कहेंगे कॉन्स्ट माई प्रॉमिस, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इक्वल्स टू, और यहाँ पर प्रॉमिस बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर होता है। तो हम कहते हैं न्यू प्रॉमिस, एंड पी कैपिटल होगा इस वाले प्रॉमिस का, बिकॉज दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। और ये कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन जाता है, ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा अभी जो है ना यहाँ पर सजेशन दे रहा है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होता है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जाके हमें एक फंक्शन लिखना है। आप नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लिख रहा हूँ, बट पहला जो पैरामीटर होता है इस फंक्शन का वो होता है रिजॉल्व, और जो दूसरा पैरामीटर होता है वो होता है रिजेक्ट। ओके, तो ये रिजॉल्व तब चलता है जब हमें डेटा सक्सेसफुली मिल जाए या जो काम हम करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली हो जाए, और ये रिजेक्ट होता है जब वहां से फेलियर हमें मिलता है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर इस एरो फंक्शन को मैं बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक आउटकम को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर एक मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट डेटा। ओके, अब डेटा जो है वो यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमें डेटा सक्सेसफुली मिल गया है। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि हमने डेटा फेच किया और वो डेटा हमें मिल गया है। यहाँ पर बेसिकली आपका क्या जाता है, यहाँ पर आपका जो फेच मेथड होता है जिससे डेटा फेच करते हैं हम, ठीक है, अगर आपको फेच मेथड नहीं पता तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बट बेसिकली हमारे पास जो है फेच एपीआई होती है, और उस फेच एपीआई से हम क्या करते हैं, डेटा फेच करते हैं यू नो थ्रू फ्रॉम थर्ड पार्टी सर्विसेज, और जहां से भी हमें फेच करना होता है। पर यहाँ पे मैं ये अभी फेच मेथड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि चलो हमें डेटा मिल गया है, तो उसका आंसर आ रहा है ट्रू। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इफ डेटा, ठीक है, अगर डेटा मिल जाता है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अगर डेटा है तो बिल्कुल सही है, मतलब जो हम चाहते थे वो हो गया, तो हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो हम कहेंगे रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर हमें क्या होता है, एक मैसेज हम यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, तो कहते हैं डेटा फेच्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर डेटा फेच सक्सेसफुली कह दिया, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स, तो यहाँ पर हम रिजेक्ट को कॉल करेंगे और यहाँ पर कहेंगे फेल्ड टू फेच डेटा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था। इसके अंदर हमने क्या करा, एक
एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने बोला न्यू प्रॉमिस से हमने प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर का यूज किया जिससे कि प्रॉमिस बनता है, और इसके अंदर एक ये फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। इसके अंदर क्या होता है, पहला पैरामीटर जो होता है वो रिजॉल्व का होता है, दूसरा पैरामीटर रिजेक्ट का होता है। और यहाँ पर हम डेटा को फेच कर रहे हैं या भी कोई भी एसिंक्रोनस काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वेट नहीं किया, हमने डायरेक्टली उसको ट्रू कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि अगर डेटा मिल जाता है तो हम कहते हैं कि डेटा फेच सक्सेसफुली, डेटा नहीं मिलता है तो हम कहते हैं फेल टू फेच डेटा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना होता है, इसके आगे क्या होता है, इसी प्रॉमिस को लेंगे माई प्रॉमिस, और इसके अंदर आगे हमें आगे करने के लिए हमें पास होता है डॉट देन मेथड होता है। अब ये जो डॉट देन मेथड होता है, मैं इसके बाहर निकल जाता हूँ पहले। ये जो डॉट देन मेथड होता है, ये डॉट देन मेथड तब चलता है जब हमें सक्सेस मिला होता है। ठीक है, जब रिजॉल्व को कॉल किया जाता है, यानी कि अगर रिजॉल्व कॉल होगा अंदर, ठीक है, तो ये डॉट देन चलेगा, और अगर रिजेक्ट चलेगा तो फिर डॉट कैच। तो ये बहुत फेमस फ्रेज है, डॉट देन डॉट कैच। ठीक है, फाइनली वाले को नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं डॉट देन डॉट कैच। तो अगेन रीटाइट कर देता हूं मैं, डॉट देन जब आपका रिजॉल्व अंदर से कॉल होता है, डॉट कैच जब आपका रिजेक्ट अंदर से कॉल होता है। ठीक है, तो अब जब रिजॉल्व कॉल होगा तो देन चलेगा, दोनों में से कोई एक ही चलेगा बाय द वे। ठीक है, तो जब रिजॉल्व चल रहा है तो डॉट देन चलेगा। इस डॉट देन के अंदर हम क्या करते हैं, हम डेटा को पास करते हैं या कुछ भी मैसेज है वो पास करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक मैसेज पास करता हूँ, मैसेज, और उस मैसेज को मैं क्या कर देता हूँ, console.log, और उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिजॉल्व का केस सक्सेसफुली हैंडल कर लिया। रिजेक्ट के केस में क्या होगा, रिजेक्ट के केस में ऑब्वियसली एक और मैसेज मैं लिख रहा हूँ, आप एरर भी पास कर सकते हैं इसके अंदर, और फिर मैं क्या कहता हूँ, console.log मैसेज। ठीक है, बेसिकली ये हो गया। तो अब क्या होगा, ये मैसेज की वैल्यू क्या होगी, ये मैसेज की वैल्यू वो होगी जो आपने रिजॉल्व फंक्शन के अंदर पास करा है, और रिजेक्ट की वैल्यू के अंदर जो आपने पास करा है वो आपके ये वाले मैसेज का वैल्यू होगा। तो ये जो मैसेज है वो यही है जो आपने इन दोनों फंक्शन में पास करा है। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करते हैं और इसको चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर आई थिंक हमने रन सही से नहीं किया है, ये रहा। तो हमारे पास क्या हुआ, डेटा फेच्ड सक्सेसफुली आ चुका है। लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, मान लीजिए कि हमें वहां से डेटा नहीं मिलता है, तो और फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, और फिर से हम इसको कॉल करेंगे तो देखिए फेल टू फेच डेटा आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब मैं इसी प्रॉमिस को एक एसिंक्रोनस टास्क में मिमिक करता हूँ, मिमिक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम कोई डेटाबेस से डेटा तो नहीं कॉल करेंगे, बट हम कोशिश करेंगे कि हम उसको मिमिक कर पाए। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक नया प्रॉमिस क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट माई प्रॉमिस टू। ओके, और यहाँ पर मैं आपको अभी अंदाजा लगी गया है, न्यू प्रॉमिस करके कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर रिजॉल्व डालते हैं पहला पैरामीटर, फिर रिजेक्ट डालते हैं। तो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन है जिसके अंदर ये डाल रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बेसिस पे यहाँ पे काम करेंगे। बट यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट सक्सेस, मतलब डेटा जो आ रहा है वो सक्सेसफुल है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, या मैं सक्सेस की जगह पर यहाँ पर कर देता हूँ डेटा ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मैथ, जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करता हूँ मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम का यूज कर लेता हूँ। वो आपको पता है कि मैथ डॉट रैंडम से 0 और 0.9 के बीच में एक नंबर मुझे मिलता है। ठीक है, तो मैं अब वो कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो वो उसको मैं ले रहा हूँ और उसको डेटा के अंदर फीड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ इफ डेटा इज ग्रेटर देन 0.5, सॉरी, 0.5, अगर डेटा जो है वो 0.5 से बड़ा नंबर मिलता है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा रिजॉल्व को कॉल। तो मैं कहता हूँ रिजॉल्व, उसको मैं सक्सेस मान लूंगा, और सक्सेस होगा तो मैं रिजॉल्व को कॉल करूंगा, और मैं कहता हूँ डेटा फेच्ड
सक्सेसफुली, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, तो मैं रिजेक्ट को कॉल करूंगा और ये रिजेक्ट जो है यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने डेटा के अंदर मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू को स्टोर करा और हमने देखा कि अगर उसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा है तो हम मान लेंगे कि ठीक है सक्सेसफुली डेटा फैच हो गया, तो उस केस में मैं रिजॉल्व को कॉल करूंगा, अदरवाइज मैं रिजेक्ट को कॉल करूंगा। अब उसके अंदर उसके आगे का क्या करना होता है, माई प्रॉमिस टू डॉट देन, ठीक है। अब डॉट देन में अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर आउटपुट को यहाँ पे दिखाना है, तो मैं कहूंगा मैसेज, और अगर चाहे तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जो मुझे नंबर मिला उस नंबर को भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, नंबर को ही शो करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बैकटिक्स में चेंज कर लेता हूँ, यानी कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर लेता हूँ इसमें, और यहाँ पर मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इनसाइड दिस मैं इसमें डेटा को पास कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके। और यहाँ पर इसी चीज को मैं कॉपी करके यहाँ से रिजेक्ट के अंदर डाल देता हूँ और मैं कहता हूँ फेल टू फेच डेटा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैं यहाँ से कट करके मैं कहता हूँ फेल टू फेच डेटा, और मैं यहाँ पे डेटा दिखा रहा हूँ कि क्या डेटा आया था, राइट। तो बेसिकली यहीं पर है, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वो मैसेज जो पास करना है वो कर देता हूँ, मैं कहता हूँ console.log, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस मैसेज को ही पास कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं डॉट कैच का यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पर फिर से मैसेज का यूज करूंगा, और मैं क्या कहूँगा console.log, और यहाँ पर फिर से मैसेज को पास कर दूंगा। तो आपको पता है कि जो डॉट देन वाला मैसेज है वो ये वाला पार्ट है, और डॉट कैच वाला मैसेज जो है वो ये वाला पार्ट है, रिजेक्ट का पार्ट है, राइट। तो एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर वाले प्रॉमिस को कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मेरे पास नीचे वाला प्रॉमिस रहे सिर्फ, राइट, एंड देन जस्ट रन इट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है फेल टू फेच, ठीक है, फेल टू फेच, और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक 0.5 से 0.5 से नीचे वाला नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर डेटा फेच सक्सेसफुली, क्योंकि मेरे को 0.5 से ऊपर का नंबर मिला है। तो बेसिकली ये है आपका यहाँ पर इस तरीके से हम प्रोमिसेस को यूज करते हैं, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट। होपफुली आपको थोड़ा कंफ्यूजन इसके अंदर दूर हुआ होगा कि प्रोमिसेस कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। बट इससे अच्छा जो है हमारे पास बेटर ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है, दैट इज async await, जो कि इससे ज्यादा क्लीन वर्जन है, और बेसिकली हम मैक्सिमम टाइम async await का यूज करते हैं, दो वो प्रोमिसेस का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। async await कोई मतलब कुछ अलग चीज नहीं है, उसके अंदर बेसिकली प्रॉमिस ही रिटर्न होता है। बट अगर आप उसके अंदर async await का वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड मैं आपको async await पे भी एक वीडियो बना के दूंगा, राइट। So thank you so much for watching, and yeah, that's it.